नमस्कार, मैं सरदार सतविंद्र सिंह गुजराल बिग न्यूज़ 26 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए खास खबरें बिग न्यूज़ 26 चैनल पर। दिनांक 7/8/26 को थाना कोतवाली शहर के ग्राम सहबाजपुर खाना सोतियों का बाग निवासी अनिल सोती जी की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में उनके परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर में मुकदमा अपराध संख्या 618/26 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर 5 नाम प्रकाश में आए। अंजुम परवीन उर्फ निशा, सुभाष, अलीमुद्दीन तथा हिना व एक एडवोकेट राजनारायण। अभी तक विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि एडवोकेट के कहने पर इन चारों लोगों के द्वारा अनिल सोती जी की हत्या की गई तथा विवेचना में धारा 61(2) षड्यंत्र की भी वृद्धि की गई है। साथ ही आज दिनांक 18/8/26 को निशा, सुभाष, हिना व अलीमुद्दीन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनका रिमांड प्राप्त किया गया है तथा शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें प्रयास कर रही हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्राप्त हुई तहरीर के आधार पर जो 22वां नामजद व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध भी गहनता से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना नांगल पर दिनांक 17/8/2026 को ग्राम शहजादपुर के निवासी एक वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री को समीर पुत्र सलीम निवासी ग्राम शहजादपुर बहला फुसलाकर भगा ले गया है तथा उनके घर से 4 लाख रुपए भी गायब हैं। इसकी सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण से संबंधित बालिका को सकुशल पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त समीर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अवगत कराना है कि घटना में अब तक की जाँच से लूट से संबंधित किसी भी घटना का होना नहीं पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य सभी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अवगत कराना है कि दिनांक 14/8/26 को ग्राम मनसा कोटकादर थाना नगीना देहात क्षेत्र में एक घर में अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा चोरी के प्रयास के दौरान की गई फायरिंग की घटना में प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी से संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी के क्रम में नगीना देहात पुलिस द्वारा आज दिनांक 18/8/26 को प्रातः करीब 4 बजे नीला डैम के पास टांडा माईदास क्षेत्र में एक बाइक पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। नहीं रुके, बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए, जिससे तत्काल पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हो गए। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्तों के नाम नौसाद व दानिश व तीसरा शमशाद जो कि खारी का रहने वाला है। तीनों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 कारतूस, 3 खोखा कारतूस व करीब 10,000 रुपये नगद, करीब 6 लाख के आभूषण और एक बाइक बरामद की गई। घायल अभियुक्तों को तत्काल चिकित्सीय परिचय CSC नगीना रवाना किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रावण मेला शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, अभी 1 हफ्ता और शेष है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन के पूरे माह में जो है प्रत्येक सोमवार पर जो है श्रद्धालु जल लेने हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से जो है लौटते हैं। तो तीसरा सप्ताह संपन्न हुआ है और अभी 1 सप्ताह और शेष है। लगातार इसमें जो है ड्यूटियाँ अनवरत उसमें रहेगी। प्रॉपरली हम इंश्योर करवाएंगे कि ये पूरा श्रावण मास जो है वो शांतिपूर्वक जो है और अच्छी तरीके से संपन्न हो। थाना क्षेत्र धामपुर के मोहल्ला साहुआन में श्री राम मंदिर के टॉप फ्लोर पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंची तथा पूरी तरह से आग को बुझा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड टीम द्वारा जांच कर यह बताया गया कि टॉप फ्लोर पर लगे AC से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी तथा बाद में ऊपर लकड़ी रखी हुई थी, जिससे आग फैल गई। मौके पर शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देश और दुनिया की और बेहतर खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी सारी जानकारी आप तक पहुंच सके।